हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य को गीता भूषण टीका से फॉलो किया है, तो जहां जहां थोड़ा सा अलग होगा तो वहां सिर्फ बताऊंगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। ठीक है। इस श्लोक में परमेश्वर के चिंतन की विधि का वर्णन हुआ है, मतलब किस रूप का चिंतन किया जाए। ठीक। सबसे प्रमुख बात यह है कि वे निराकार या शून्य नहीं है। कोई निराकार या शून्य का चिंतन कैसे कर सकता है? ओके, लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट। अभी आप लोग 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करिए और ऐसा एज्यूम करिए कि कोई आकार ना आए। ऐसा फोर्स करिए कि कोई आकार ना आए, और 30 सेकंड तक अपनी आंखें बंद करके रखिए। ट्राई करते हैं। हरे कृष्णा। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ कि उसके मन में कोई आकार नहीं आया? कुछ भी आकार नहीं आया? ऐसा कोई है यहाँ पे तो हैंड रेज कर सकता है। कुछ भी आकार आए ना हो, ऐसा होता नहीं। ये जो बात है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संभव कैसे है ये? कैसे हो सकता है कि आप अपनी आंखें बंद करें और चिंतन करें तो किसी कोई आकार ना आए? बिना आकार के चिंतन कैसे कर सकते हैं आप? तो इसमें जो व्यक्ति ऐसा कहता है तो उन लोगों से आपको पूछना चाहिए कि आप इस प्रकार का ध्यान करते हैं, तो उनसे पूछें कि भाई कौन से शास्त्र में लिखा है ये ध्यान करने वाला मामला? किस शास्त्र में ये चीज लिखी है कि भगवान निराकार या शून्य है, उनका ध्यान करना चाहिए? कहाँ लिखा है? देखिए, ब्रह्म का चिंतन कर सकता है, ये आगे वर्णन आएगा। पर भगवान निराकार है नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। जो ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म है वो भगवान का निराकार पक्ष है, लेकिन भगवान निराकार नहीं। ब्रह्म ज्योति इज द एस्पेक्ट ऑफ भगवान कृष्ण, पर भगवान कृष्ण निराकार नहीं। ठीक। ये बहुत बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान का रियलाइजेशन 3 एस्पेक्ट में होता है, उसमें से एक एस्पेक्ट ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म रियलाइजेशन है, लेकिन वो एक एस्पेक्ट है, भगवान नहीं है। ठीक। भगवान निराकार नहीं है, ना ही शून्य है। ठीक। यह अत्यंत कठिन है, किंतु कृष्ण के चिंतन की विधि अत्यंत सुगम है। और वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ नाम जप करना, और क्या है? और तथ्य रूप में यह वर्णित है। पहली बात तो यह है कि भगवान पुरुष है। ठीक। हम राम तथा कृष्ण को पुरुष रूप में सोचते हैं, चाहे कोई राम का चिंतन करे या कृष्ण का। वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन भगवत गीता के इस श्लोक में किया गया है। क्या है? कविम है, अचिंत्य रूप है, जो गुण बताए गए थे उस प्रकार से भगवान है। ठीक। भगवान कवि हैं, अर्थात वे भूत वर्तमान तथा भविष्य ज्ञाता है, मतलब सर्वज्ञ है। अतः वे सब कुछ जानने वाले हैं। टीका में देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है। तो टीका में देखा है, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा। वे प्राचीनतम पुरुष हैं, मतलब पुराण, क्योंकि वे समस्त वस्तुओं के उद्गम है, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। ये बहुत सुंदर है। कविम पुराणम। भगवान पुराण मतलब सबसे पुराने पुरुष हैं, लेकिन फिर भी नव यौवनम चा, फिर भी जवान रहते हैं। तो श्लोक है ब्रह्म संहिता में, श्लोक याद नहीं आ रहा है। पुराणम नव यौवनम चा, ऐसे कुछ करके श्लोक। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चा। पुराण पुरुष हैं, पुराने पुरुष हैं, फिर भी नव यौवनम चा, नव युवक हैं। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजा। आदि पुरुष। ठीक। और प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उद्गम उद्गम है, उनसे उत्पन्न है, जन्माद्यस्तः। तो हर वस्तु भगवान से उत्पन्न है, मतलब भगवान
की है। तो इससे हम क्या सीखेंगे? इससे हम ये सीखेंगे कि जब सारी वस्तु भगवान की है तो उन्हीं की सेवा में लगाना है। ये जो जीव से मैं बोल रहा हूं किसकी है? भगवान कृष्ण की है। तो इस जीव से मुझे भगवान के नाम उच्चारण और भगवान की महिमा गुणगान करना चाहिए। तो हर वस्तु जो आप देख रहे हैं वो आप नहीं लेके आए थे। क्या आप टीवी लेके आए थे माँ के गर्भ से? मोबाइल लेके आए थे? किसकी है ये? भगवान कृष्ण की है। तो उनकी सेवा में लगाना है। कृष्ण मालिक हैं और मालिक की सेवा में मालिक की वस्तु को मालिक की सेवा में लगाना ही एक अच्छे सेवक का कर्तव्य है। हमें भगवान की वस्तुओं को भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। ओके, क्या हुआ? ठीक है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता भी हैं। वे मनुष्यों के पालक तथा शिक्षक हैं। उन्होंने देखा था ना, भगवान हितोपदेश देते हैं, आचरण से सिखाते हैं, इसलिए कह रहे हैं पालक है, शिक्षक हैं। ठीक। वे अणु से भी सूक्ष्म हैं, पढ़ चुके हम लोग टीका में। जीवात्मा बाल के अग्र भाग के 10,000वें अंश के बराबर है, किंतु भगवान अचिंत रूप से इतने लघु हैं कि वे इस अणु के भी हृदय में प्रविष्ट रहते हैं। स्पष्ट। इसीलिए वे लघुतम से भी लघुतर कहलाते हैं, अणु अणियान। परमेश्वर के रूप में वे परमाणु में तथा लघुतम के भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं और परमात्मा रूप में उसका नियंत्रण करते हैं। जो भी ज्ञान आ रहा है परमात्मा से आ रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं टीका में। ठीक। इतना लघु होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सबों का पालन करने वाले हैं। उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है, इन लोगों उनके द्वारा इन लोगों का धारण होता है। का मिस्टेक है शायद, कि मतलब बेसिकली पढ़ चुके हम लोग कि इस जगत को भगवान धारण किए हुए हैं, छोटे से छोटे होकर भी और बड़े से बड़े होकर भी। ठीक। प्रायः हम आश्चर्य करते हैं कि ये विशाल लोक किस प्रकार वायु में तैर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने निकाला था? न्यूटन ने। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अ, पेड़ से सेब गिरा, मतलब पेड़ से एप्पल गिरा, तो न्यूटन ने कहा अरे कैसे गिरा, कोई ना कोई कुछ होगा इसके पीछे। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाल दिया उसने। तो प्रभुपाद जी पूछते हैं एक सवाल, बड़ा सुंदर पूछते हैं वो, कि अच्छा सेब पेड़ से गिरा, लेकिन जब सेब पक जाता है तब गिरता है, ऐसा क्यों? ठीक है, पेड़ से सेब गिरा, लेकिन जब सेब पक गया है तब गिरा है, ऐसा क्यों? ये चीज किसने बनाई कि जब सेब पकेगा तब वो पेड़ से नीचे गिरेगा? ये किसने बनाया? क्या सुनना, क्या ऑब्जर्वेशन है प्रभुपाद जी की। तो बेसिकली क्या न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले सेब नहीं गिर रहे थे क्या? गिर रहे थे भैया। तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसका हुआ फिर? भगवान कृष्ण का हुआ। न्यूटन तो बाद में अपना निकाल दिया, वो चीज अलग है, लेकिन न्यूटन से पहले भी गिर रहे थे। तो ये लॉ किसने बनाया, किसका हुआ? ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भगवान कृष्ण का है भैया। तो साइंटिस्ट लोगों की दिक्कत है, लेकिन न्यूटन जो था वो एक थीस्टिक साइंटिस्ट था, भगवान को मानता था, वो अच्छी बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ यह बताया गया है कि परमेश्वर अपनी अचिंत शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों तथा आकाश गंगाओं को धारण किए गए। ठीक है, भगवान ने किया है। इस प्रसंग में अचिंत शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना या विचार शक्ति के परे है, इसलिए अचिंत कहलाती है। इस बात का खंडन कौन कर सकता है? वे भौतिक जगत में व्याप्त हैं फिर भी इससे परे हैं। ठीक है, हम इसी भौतिक जगत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते जो आध्यात्मिक जगत की तुलना में नगण्य है। तो फिर हम कैसे जान सकते हैं कि इससे परे क्या है? अचिंत का अर्थ है इस भौतिक जगत से परे, जिसे हमारा तर्क, नीति शास्त्र तथा दार्शनिक चिंतन छू नहीं पाता है और जो अकल्पनीय है। और ये शब्द आया था कि
ये शब्द एक टीका में आया था, युक्ति का अवकाश नहीं है। मतलब आप अपना घटिया लॉजिक, भौतिक लॉजिक इन चीजों पर नहीं लगा सकते। ठीक है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि व्यर्थ के तर्कों तथा चिंतन से दूर रहकर वेदों, भगवत गीता तथा भागवत जैसे शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उसे स्वीकार कर लें और उनके द्वारा सुनिश्चित किए गए नियमों का पालन करें। इससे ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर, शास्त्र की बात पे श्रद्धा या शास्त्र की बात पे विश्वास रखकर जब हम धार्मिक आचरण करते हैं तो इससे ही हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती। इससे ही हमारा मन भगवान कृष्ण के मतलब भगवान, इससे ही हमारा मन भगवान कृष्ण में लगता है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, शास्त्रीय श्रद्धा मतलब जो शास्त्र में लिखा है उसको मैं अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से चलूंगा तो समझ जाऊंगा। ये है शास्त्रीय श्रद्धा। जैसे आप देख सकते हो उदाहरण के तौर पर, शास्त्रों में कई जगह नाम की महिमा में ये लिखा गया है कि जो व्यक्ति नाम जप करता है उसकी भौतिक लालसाएं या भौतिक इच्छाएं समाप्त होती जाती हैं, उसका हृदय शुद्ध होता है। तो क्या आप ये देख नहीं पा रहे अपने जीवन में कैसा हो रहा है? भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, भौतिक भोगों को पाने की लालसा नहीं रह गई इतनी जितनी पहले थी। तो क्या दिख नहीं रहा आपको? क्या ये दिख रहा है? लेकिन जब आपने विश्वास किया कि हाँ नाम जप करूंगा तो ये होगा, जब आपने नाम जप करना शुरू किया तब तो होगा। अगर आप पहले कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, सब ऐसे लिखा हुआ है, तो आप समझ कैसे पाएंगे कि जो लिखा है वो सही लिखा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे आप किसी अनजान जगह पे जाएं और आप देखें रोड पे जो बोर्ड लगे रहते हैं रास्ते दिखाने के लिए, तो मान लीजिए आपको कहीं जाना है और उसमें लिखा है कि इस जगह, इस स्थान को जाने के लिए आपको राइट मुड़ना चाहिए। तो आप कहें अरे फर्जी लिखा हुआ है, अरे फर्जी है सब, तो क्या आप कहीं पहुंच पाएंगे? लेकिन अगर आप उसको लिखे हुए को स्वीकार करेंगे, अच्छा हाँ लिखा है राइट में जाना है और मैं राइट में जाके देखता हूँ, और जाके देखेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने स्थान पे। इसमें समस्या क्या है? लेकिन आप तर्क लगाने बैठे हैं, राइट में है, हो सकता है लेफ्ट में भी हो सकता है, ये सही लिखा है नहीं लिखा है, चेक करना पड़ेगा, बस को ऐसे देखता रहूं मैं, सही है कि नहीं सही है। अरे ऐसे कैसे होगा? तो ये लिखा है, जाके देखो, कुछ समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से जो शास्त्र में लिखा है उसको अगर आप पालन करेंगे तो खुद ही चीजों का अनुभव करने लगेंगे। ये बिल्कुल अनुभूत बात है ये सब। लेकिन हमें कम से कम स्टार्टिंग में श्रद्धा रखना होगा, तब हम उस चीज को जो लिखा है उसको अनुभव करने के योग्य बन पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। रूपा जी का तात्पर्य 8.10 का, इसमें छोटा छोटा सा तात्पर्य है रूपा जी का, देखिए। इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। ठीक, जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है कि वे प्राणों को भावों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। ये तो होता है। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। मुझे पता नहीं सब साइंस क्या होती है, परंतु वो भी कहाँ गया, हरे कृष्ण। ठीक है, परंतु निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इन इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये लाइन बड़ी जबरदस्त है। देखिए जो योगाभ्यास करता है उसको, मतलब वो सब करता है, जो षट चक्र योग है उसका अभ्यास वो करता है, लेकिन जो भक्त है वो भगवान की कृपा से ही भगवान को स्मरण कर पाता है मृत्यु के समय। अब समझिए साइंस। देखिए एक भक्त बता रहे थे, एक पुस्तक है सॉल्टेड ब्रेड नाम से, आप लोगों ने सुना होगा। उसमें जो रशिया में जो भक्त को जेल में डाला गया था, काफी
प्रताड़ना दिया गया था भक्त को। तो उसमें एक बात आती है कि एक भक्त की वहां पे रीढ़ की हड्डी जो होती है उसको तोड़ दिया गया था। ठीक है, बता बात आती है, वहां उस बुक में लिखा हुआ है कि एक भक्त था, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया था, उसकी पीठ को तोड़ दिया गया था। लेकिन उसने किया क्या, उसका शरीर अब कुछ काम का तरह नहीं गया था। उसने क्या किया, पद्म आसन लगाया और वाकई में इस योग का अभ्यास किया और अपने प्राणों को यहां से फाड़ के निकाल दिया। वो भक्त था, उसने कभी योगाभ्यास नहीं किया, लेकिन जो भक्त जो भक्ति करता है उसमें भी ये पावर्स आ जाती है। बहुत जबरदस्त बात है। उसने कभी योगाभ्यास नहीं किया, तो भक्ति कर रहा था ना, लेकिन फिर भी उसने ऐसा करके दिखा दिया। तो बस परमात्मा ने बैठा, कैसे कुछ करके करा, अपने प्राणों को यहां से फाड़ के निकाल दिया। अमेजिंग। और कई सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी एक शिष्या थी जो मरने से पहले सब कुछ भूल गई, पर एक चीज नहीं भूली, हरे कृष्ण महामंत्र। अरे, तो बढ़िया ही चीज है। हम तो सोच रहे हैं कैसे हरे कृष्ण महामंत्र याद आए मृत्यु के समय। उनको सब कुछ भूल गई वो, खाली एक ही चीज याद रही, हरे कृष्ण महामंत्र। तो कृपा है भगवान की। और एक और शिष्या है, प्रभुपाद जी की शिष्या थी, तो मरने के 1.5 साल पहले उन्हें अपना गोलोक वृंदावन में जो उनका स्वरूप है वो उनको अनुभूत हो गया। उनको रियलाइज हो गया कि मैं, मेरा स्वरूप या मेरा संबंध कृष्ण से गोलोक वृंदावन में क्या है। उन्होंने बताया कि मैं यशोदा मैया की सेक्रेटरी हूँ। मतलब सेक्रेटरी कहने का मतलब योगा यशोदा मैया की जो होती है मेड सर्वेंट, तो मैं कृष्ण के लिए टिफिन बनाती हूँ। और ये सहजे वाली बात नहीं है, उनको अनुभव हुआ, अनुभूत हुआ ये चीज। उनको अपना आध्यात्मिक स्वरूप मालूम चल गया। तो देखिए बहुत सुंदर अर्थ है कि प्रभुपाद जी जैसे जो महान भक्त आते हैं, तो उनके सेवक को बहुत कुछ साधना करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली भगवान की कृपा उन पे हो ही जाती। जब महान भक्त आते हैं प्रभुपाद जी जैसे, तो हम प्रभुपाद जी के सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं, इतना हो पा रहा है। तो क्या सौभाग्य सोचिए हमारा। प्रभुपाद जी के जो डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं उनके साथ जब ये सब हो चुका है, भगवत कृपा से उनको अपने आप भगवान की स्मृति हो गई, तो हमारा क्या सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी के सेवक का मतलब सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो क्यों नहीं हम भगवान के पास जाएंगे, निश्चित हम भगवान के पास जाएंगे। एक जगह महाराज जी बता रहे थे, महाराज जी का नाम याद आ रहा है, तो वो दिशा दे रहे थे, और दिशा देते समय उन्होंने कहा कि जो डिसाइपल ये प्रचार करेगा कि 16 माला के जप से और 4 नियम के पालन से वो भगवान के धाम जाने में कोई शक है, अगर वो इस प्रकार का प्रचार करेगा, तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे रहा हूं। क्योंकि प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि जो 16 माला का जप और 4 नियम का पालन करेगा, वो इस ई जन्म में भगवान के पास जाएगा। तो जो इस प्रकार का प्रचार कर रहा है कि 16 माला का जप 4 नियम से हाँ कुछ कुछ शक है अभी भी, तो उसकी गारंटी महाराज जी कहते हैं मैं नहीं ले रहा हूँ। तो देखिए बहुत बात समझिए कि जो जैसे प्रोपा जैसे महान भक्त जो आते हैं, तो जो उन्होंने बोला है वो भगवान उनकी बात रखेंगे। ये भगवान का एक गुण है अच्युत, जो भगवान अपने भक्तों की बात को चूकने देते नहीं। वो भगवान का गुण है, भगवान का नाम है अच्युत। तो इसीलिए हमें एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे हम प्रभुपाद जी को पसंद करें। प्रभुपाद जी को पसंद करने का प्रयास करना चाहिए बस। क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं कि जो कहता है कि वो मेरा भक्त है, वो मेरा भक्त नहीं है। जो कहता है वो मेरे भक्त का भक्त है, वो मेरा भक्त है। इसीलिए हमें प्रभुपाद जैसे महान भक्तों का, उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके उन भक्तों को पसंद करने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम प्रसन्न करेंगे, और प्रभुपाद एक समय में महाराज जी कह रहे थे, प्रभुपाद जी डिसाइपल कह रहे थे, उनके नाम नहीं याद आ रहा, मुझे नाम नहीं याद है। वो कह रहे थे कि अ, कि प्रभुपाद जी का जो भजन था वो प्रचार था। उन्होंने इंग्लिश इंग्लिश में बोला था, मुझे इंग्लिश नहीं याद आ रही है। प्रभुपाद जी का भजन प्रचार था। तो सबसे ज्यादा प्रसन्न जब प्रभुपाद जी
इससे सदा प्रसन्न होंगे ही। आप कुछ नाम जप कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, चारण का पालन कर रहे हैं, तो प्रसन्न प्रभुपाद जी होंगे ही। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न प्रभुपाद जी होंगे प्रचार के माध्यम से, क्योंकि प्रभुपाद जी का मूड था कि प्रचार करना है, प्रभुपाद जी का भजन प्रचार करना था। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कम से कम एक व्यक्ति को अपने इस जीवन में प्रचार करने का प्रयास करेंगे, एक व्यक्ति को कम से कम हरि नाम कराने का प्रयास करेंगे। इससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी का मूड था प्रचार करने का। तो इसी को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है कि हमें अच्छे से प्रचार करना है जिससे प्रभुपाद जी प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो। और जब प्रसन्न होंगे प्रभुपाद जी भगवान, तो क्यों अपने पास नहीं बुलाएंगे भैया। जिससे आप प्रसन्न होते हैं, क्या आप उसको अपने घर पर नहीं बुलाते क्या? भाई कोई मान लीजिए आपका कोई बहुत करीबी है, उससे आप पसंद, जो आपको पसंद करता हो, आप बड़े खुश होते हैं उससे, आप कहते नहीं, अरे यार घर आओ यार मेरे, मजे करेंगे, खाने पे आओ। जब प्रभुपाद जी भगवान प्रसन्न होंगे तो क्यों हमें अपने पास नहीं बुलाएंगे। लेकिन फंडामेंटल पॉइंट क्या है? 16 माला का जप और 4 नियम का पालन, तो इसी जन्म में निश्चित भगवान के पास जाएंगे। तो ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान की कृपा हम पे होगी तो। ठीक है, तो हम ये रुकते हैं, क्या क्या मतलब बेसिकली हमें कोई अगर अभ्यास नहीं करना है, हमें शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करना है, तो भगवान की कृपा से अपने आप ही हमें भगवान की स्मृति हो जाएगी मृत्यु के समय। ठीक है, तो हम लोग ये रुकते हैं। मुझे देखो चैट पे क्या किसने लिखा है, हो रहा है, ठीक है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं, हरि बोल।